नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बीते रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लॉन्च हुए घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि झारखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होगा। अमित शाह के इस बयान पर कुछ ही देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू की जाएगी। झारखंड आदिवासी संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए केवल छोटा नागपुर काश्तकारी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों का पालन करेगा। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार सुबह जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसटीएस ने छाने के उल्लास नगर के एक फतिमा नाम की महिला को हिरासत में लिया। महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं इस मामले पर अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी बेटी बीएससी आईटी पढ़ी है। अगर उसका दिमाग पागल है तो उसने किसी मुस्लिम नेता को क्यों नहीं धमकी दिया। मतलब अगर कोई पागल हो जाते हैं तो भी उन्हें इस बात का पता होता है कि किसे धमकी देनी है। इसके साथ ही प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर भी उन्होंने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं देना चाहिए, साथ ही इनका प्रवेश भी रोका जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब गैर हिंदू भगवान राम के काम के नहीं है तो फिर उनका महाकुंभ में क्या काम है। बहुत उचित है, उत्तम है जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम हरिद्वार के चंडी घाट पर आज गंगा उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल होंगे। गंगा उत्सव का आयोजन देश भर में 139 गंगा किनारे बसे शहरों में गंगा समितियों द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंगा के संरक्षण, सांस्कृतिक महत्ता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस बार गंगा उत्सव घाटों के किनारे मनाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक अनिल यादव को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपी अनिल यादव को सेवा विस्तार देकर सरकार साबित कर रही है कि वह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। इस मामले को तूल पकड़ते ही देख भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट बचाव मुद्रा में है। उनका कहना है कि वो सरकार से बात करेंगे कि इस फैसले की समीक्षा हो। आप लगातार बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस है, हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन कभी-कभी कुछ अधिकारियों को विस्तार दिया, किस तरह देखते हैं? ये समीक्षा का विषय है, मुख्यमंत्री के सामने बातचीत हो रही है और किसी व्यक्ति को अपराधी तत्काल मान लेना ये भी संभव नहीं होता है। अधिकारियों की सेवा भी ली जाती है, लेकिन पिछले दिनों विषय निकल कर आए हैं तो मैं मुख्यमंत्री उसको संज्ञान लेंगे।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां काफी जोरों पर है। छठ व्रतियों को अर्घदान और पूजा अर्चना करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारियां चल रही है। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र और नगर परिषद के अध्यक्ष विद्याधर ने साफ सफाई और व्यवस्थाओं के साथ नगर क्षेत्र के विभिन्न छठ घाट और प्रसिद्ध संगम घाट पर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। घाटों पर बचे हुए कार्यों को अविलंब दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। विभिन्न घाटों का मैंने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश हुआ, नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और नगर अध्यक्ष जो सभापति हैं, हम लोगों ने निर्देश दिया है। जहां कमी है उसको पूरा करने का काम किया। बहुत अच्छा घाट का प्रबंध किया गया है इस बार नगर परिषद के द्वारा। और अभी यहां से निकलकर हल्दी छपरा, महावीर टोला सब घाट पर 76 घाट पर जाकर निरीक्षण करना है आज। और अच्छा लगा आज नगर परिषद में जो पहले की व्यवस्था थी, अब की व्यवस्था में काफ़ी अंतर है और अच्छा सुधार हुआ है। और भी जो अच्छा निर्देश हुआ उसको मैंने देने का काम किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुहेब खान जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं। सुहेब, क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं अब तक? जी, मनेर नगर परिषद और ग्रामीण इलाकों में मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र और नगर परिषद अध्यक्ष विद्याधर विनोद सिंह के द्वारा विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। हालांकि सभी जगहों पर साफ सफाई का पुख्ता इंतजाम रहा और स्थानीय प्रशासन भी लगातार इस क्षेत्रों में निगरानी और साथ ही निरीक्षण करने का भी काम कर रही है। जहां विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा कहा गया कि पूरे नगर परिषद और संगम घाट जो सबसे पवित्र संगम माना जाता है, मनेर का हल्दी छपरा संगम जो सरयू, गंगा और सोन नदी का संगम है, वहाँ खास व्यवस्थाएं देखने को मिल रहा है। जहां मार्केटिंग कर प्रशासन की ओर से लाइट बत्तियां, चेंजिंग रूम व अन्य व्यवस्थाएं की गई है। जी, तो इस बार छठ घाट पर भीड़ों को लेकर के क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि इतना तो अनुमान लगाया गया होगा कि पिछले साल जो है इतनी भीड़ आई थी, तो इस साल कितने का अनुमान लगाया जा रहा है इस साल? जी, स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा और एसडीओ दानापुर के माध्यम से 2 रूट तैयार किया गया। जो संगम पे जाने के लिए एक रूट तैयार होगा और एक अर्घदान देने के बाद वापस आने के लिए रूट तैयार किया गया है, जिसमें मनेर के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने भी बताया कि इस मामले में 2 रूट तैयार की गई है। जहां इसके बारे में अंचलाधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि 2 रूट तैयार किया गया है, जिसमें छठ व्रतियों को किसी तरह की समस्याएं ना हो पाए, जिसके लिए एक जाने के लिए छठ घाट पर और दूसरा छठ घाट पर अर्घदान देने के बाद वापस करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, जहां हर सड़कों पर किनारे पुलिस मुस्तैद रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा से संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की सहायता राशि का निर्देश दिया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा 2024 के समापन की शुरुआत हो गई है। वहीं 4 धाम यात्रा पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा कि अपेक्षा के अनुरूप 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्तमान अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इनकी गलतियों को ना दोहराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा हो। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और दर्जा मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि आपदा की वजह 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।
देखिए, आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं। चार धाम जो यात्रा है उसमें जो है श्रद्धालु, इस चार धाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा की से चलती है। लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ चार धाम यात्रा करने आते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ से कोई भी सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है। चाहे आप वो खान पान की हो, रहने की हो, पूजा में आप वहाँ देखें, वहाँ ठीक से जो है, सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे खच्चर घोड़े की व्यवस्था भी है वो भी ठीक से नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से जानवरों के ऊपर, उन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें नशा दे करके जो है कितनी बार जो है उनको ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। कारोबारियों के लिए खुशियों का सौगात लाया, वहीं आम आदमी को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा और चंद मिनटों में सफर घंटों में फंसे रहना पड़ा। अचानक बड़ी पर्यटकों की भीड़ के चलते भवानी से लेकर कैची धाम तक पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को जाम झेलना पड़ा। नैनीताल आने वाले सभी सड़कों में दिन भर कई किलोमीटर तक का जाम देखने को मिला, जिसके चलते पर्यटक खास परेशान रहे। हालांकि जाम से निजात दिलाने के मकसद से पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोकना पड़ा और शटल सेवा के माध्यम से पर्यटकों के उनके गंतव्य स्थान में पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान नैनीताल आ रहे पर्यटकों को वापस ही जाना पड़ा, जिससे खास निराशा पर्यटकों में रही है। मुजफ्फरनगर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां शाहजोडी निवासी सेना का जवान विवेक दीशवाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं। विवेक के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विवेक के बलिदान की जानकारी सेना अधिकारियों ने देर रात परिजनों को दी है, जिसके बाद गांव सहित परिजनों में कोहराम मच गया है। शहीद के चाचा नरेंद्र की माने तो जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। आपका नाम? नरेंद्र जी, विवेक शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान, क्या कुछ जानकारी हुई आपको? कल वहाँ से फ़ोन आया दोपहर के बाद में, बोले कि विवेक को चोट लग गई है। अरे भाई बताओ चोट लगी, क्या हुआ? बोले चोट लग गई है, सीरियस है। पहले तो यही बताया, बाद में उसने बताया कि उसके सिर में गोली लगी है और शरीर में भी बस्ट है, तो वो ख़त्म हो चुके। शहीद विवेक कब भर्ती सेना में हुआ था? 2015 में भर्ती हुआ था। गोपालपुर उड़ीसा में उन्होंने ट्रेनिंग की और श्रीनगर कश्मीर में वो फिलहाल ऑन ड्यूटी थे। तरियामा गांव के वार्ड संख्या 6 स्थित एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर एक गांजा तस्कर को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं तस्कर के पास से एक पिस्टल और 4 गोली बरामद की गई है। गिरफ्तारी के संबंध में बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के तरियामा गांव के वार्ड संख्या 6 में एक गांजा तस्कर के द्वारा भारी मात्रा में गांजे का भंडारण किया गया है और तस्कर के द्वारा उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सर, गांजा कारोबारी गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला? 2 नवंबर 2024 को सिमरी बख्तियारपुर पुलिस स्टेशन को दिन में करीब 1:45 बजे यह गुप्त सूचना मिली कि तरियामा में पांडव शाह ने अपने घर में कोरेक्स और आग्नेयास्त्र छुपाकर इन्होंने रखा है।
और वहीं से ये इसकी बिक्री करते हैं, कारोबार करते हैं। सूचना से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया और तुरंत जो है सिमरी बख्तियारपुर पुलिस टीम के द्वारा ग्राम तरियामा में पांडव शाह के घर पे जाके छापेमारी की गई। तो पुलिस को देखकर जो है कुछ लोग वहाँ से भागने भी लगे और इसी क्रम में पांडव शाह घर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब उससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पांडव शाह, पिता स्वर्गीय विजेंद्र शाह, इन्होंने बताया अपना नाम। और जब इनके ये दुकान चलाते हैं, वहाँ पर जब इनके दुकान की तलाशी ली गई तो वहाँ कोरेक्स तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन उनके दुकान से सटे हुए एक रूम में जब तलाशी ली गई तो वहाँ पर गांजा जैसा जो है पदार्थ 3 सफ़ेद बोरे में दिखा। खबर आगरा के सुदामापुरी से है, जहां महिला के विरोध करने पर पड़ोसी ने गुंडों को बुलाकर पीड़ित महिला के घर पर हमला किया। गुंडों के गुंडई की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित महिला और उसके पति को जान से मार देने की नीयत से लाठी, डंडे, सरिया, ईंट, पत्थर से घर पर हमला किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने रात में ही थाने में जाकर 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। खबर आगरा से है, जहां थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में रसगुल्ले की वजह से 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, कई लोगों को चोटें आई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देश प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।